हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है सुमित सर बीपीएससी टीचिंग। दोस्तों आज मैं आपको अपने द्वारा बनाए गए मॉक टेस्ट 5 यानी मॉक टेस्ट 5 की दोस्तों आज मैं आपको फुल एनालिसिस करवाने वाला हूं और 120 इसमें क्वेश्चन होने वाले हैं। हर इसमें दोस्तों जितने भी आपके जनरल सब्जेक्ट बीपीएससी आयोग पूछता है सब के सब आपके इसमें होने वाले हैं। बहुत ही बेहतरीन मज़ा आने वाला है। ज़रा इसको हम लोग इसको करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन को हम देखते हैं। तो दोस्तों एक फॉर्मूला होता है, आपने देखा होगा, एक्स प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² और प्लस दोस्तों 2 प्लस 2a भी दोस्तों होता है इसमें, लेकिन 2a भी देखो क्या होता है 1/x और गुणा x। तो x से x दोस्तों कट जाता है, इसलिए x² प्लस 1/x² प्लस 2। तो देखो x प्लस 1/x की वैल्यू इसमें दे रखी है 4। कितनी वैल्यू दे रखी है 4, तो 4 का वर्ग हो जाएगा 16 और बराबर ये उसने पूछा है तो इसको ऐसे कैसे रहने दो, x² प्लस 1/x² और प्लस 2 जब दोस्तों इधर आएगा तो 16 में से 2 घट जाएगा, आंसर आ जाएगा 14। ठीक है, तो 14 दोस्तों इसका पहले का आंसर हो गया 14। इसके बाद हम बात करते हैं जलीय जीवों में निर्वहन के लिए जल में घुलनशील कम से कम आवश्यक मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों जो हम लोग पेयजल पीते हैं उसमें होनी चाहिए 6 मिलीग्राम, कम से कम 1 लीटर पानी में 6 मिलीग्राम ऑक्सीजन, और जो जलीय जीव जंतु रहते हैं उसके लिए कम से कम 1 लीटर में 4 मिलीग्राम पानी होना चाहिए, 4 मिलीग्राम ऑक्सीजन होनी चाहिए। ठीक है, चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। मेथेनोइक अम्ल दोस्तों, मेथेनोइक अम्ल को कहते हैं फॉर्मिक अम्ल, जो कि आपके चींटी में भी पाया जाता है, बिच्छू में भी पाया जाता है, इसलिए इसका ऑप्शन हो जाएगा उपर्युक्त में से एक से अधिक, उपर्युक्त में से एक से अधिक। ठीक है, दुर्गंध युक्त मक्खन में आपकी ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा? ब्यूटेरिक अम्ल पाया जाता है। आज हम स्पीड फास्ट लेके चलेंगे। चलिए 3 और 4 7 और 5 12 यानी एक दिन की दोस्तों, एक दिन की दक्षता 12, जबकि वो ऐसे काम करते हैं 20 दिन, यानी 12 दूनी 24 यानी 2 से 40 दिन। अब कह रहा है कि इसमें से जिसकी दक्षता सबसे ज़्यादा है वो कितने दिन लेगा काम करने पे, सबसे ज़्यादा दक्षता 5, तो 5 का भाग लगा दो, तो 5 चौका 20 और 5 अट्ठे 40 यानी 48 दिन। ठीक है, 48 दिन में दोस्तों लगेंगे उसको। चलिए अब हम बाल गंगाधर तिलक दोस्तों, किसे महाराष्ट्र का सुकरात, दोस्तों महाराष्ट्र का सुकरात कहते हैं महादेव गोविंद रानडे। इन्होंने ही पूर्ण सार्वजनिक सभा पूरा सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। और वैलेंटाइन स्रोल ने अपनी पुस्तक द इंडियन अनरेस्ट में बाल गंगाधर तिलक को कहा था भारतीय अशांति का जनक, भारतीय अशांति का जनक। दादाभाई नौरोजी नरम दल के नेता थे और इन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया, और साथ में इन्होंने एक किताब लिखी जो कि वर्ल्ड फेमस किताब है, कई बार एग्जाम में दोस्तों पूछी जाती है, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। चलिए अब दोस्तों बात करते हैं भारत के ग्लैडस्टोन किसे कहा जाता है। भारत के ग्लैडस्टोन कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ये एम.जी. गांधी, महात्मा गांधी जी राजनीतिक गुरु थे, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है। इन्होंने ही 1905 के बनारस अधिवेशन, कौन सा? बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता की। इन्होंने ही सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में स्थापना करी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई दोस्तों? ये आपके आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई 1867 में। और मैं आपको ये बता दूं कि इसकी स्थापना में एम.जी. रानाडे भी परस्पर योगदान थे, एम.जी. रानाडे। ठीक है, चलिए बात करते हैं विश्व ओजोन दिवस। 16 सितंबर को आपके मनाया जाता है विश्व ओजोन दिवस। कौन सा सही आंसर हो जाएगा? 16 सितंबर। अब विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर। अब 22 मार्च को मनाया जाता है विश्व जल दिवस। विश्व जल दिवस। इसके अलावा 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्रभूमि दिवस, विश्व आर्द्रभूमि दिवस। तो सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो सैडलर आयोग जो था आपका वो 1917 में आया था और ये आपकी विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित था, विश्व विद्यालय शिक्षा से संबंधित था। इट मीन्स ये उच्च शिक्षा से संबंधित था, उच्च शिक्षा से संबंधित था। चलिए WHO ने
WHO का स्थापना, WHO 7 अप्रैल को आपको मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखो इसने क्या किया, इसने जॉर्जिया को तो घोषित किया है मलेरिया मुक्त, जॉर्जिया को, जॉर्डन को घोषित किया है कुष्ठ रोग मुक्त, इसके अलावा इसने भारत को किया है ट्रैकोमा रोग मुक्त। ट्रैकोमा आपकी आंखों से संबंधित बीमारी है, आंखें जिसमें सूज जाती हैं, ठीक है। तो हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त किया है जॉर्जिया को, ठीक है, याद रखना। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। यदि दो धनात्मक संख्याओं का योग 15 है तो देखो 3 और 10 का तो 15 हुआ नहीं, 5 और 10 का 15 है, यानी ये भी हो सकता है, 4 और 11 ये भी हो सकता है। चलिए देखते हैं क्या होगा। इसके अलावा उनके व्युत्क्रमों का योग 3/10 है। तो दोस्तों हम इसमें ऑप्शन से चेक कर लेते हैं, आराम से हो जाएगा। तो 5 और 10 को देख लेते हैं, इनका व्युत्क्रम देखो 1/5 + 1/10 बराबर हो गया 10 और 5 का एलसीएम 15 और 5 दूनी 5 तियो 15, नहीं 10 और 5 का एलसीएम दोस्तों हो गया आपके 10 हुआ, ठीक है, सॉरी 10 हुआ। तो 5 दूनी 10 और 10 एकम 10, तो 1 एकम 1 यानी 3/10। तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसके अलावा हम बात करते हैं बम्बई त्रिमूर्ति में कौन कौन शामिल था। दोस्तों बम्बई त्रिमूर्ति में KT तेलंग भी थे, बदरुद्दीन तैयब जी थे, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता की एक किताब है बॉम्बे क्रॉनिकल, कौन सी, बॉम्बे क्रॉनिकल इनकी किताब है। इसके अलावा देखो बदरुद्दीन तैयब जी 1887 में INC के पहले अध्यक्ष बने थे, जो कि मुस्लिम थे, ठीक है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष। तो इसमें से ऑप्शन हो जाएगा कौन, उपरोक्त में से एक से अधिक, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं, देखो 1942 में रास बिहारी बोस के द्वारा आज़ाद हिंद फौज का गठन किया गया था सिंगापुर में, लेकिन इसी को 1943 में किसने हैंडओवर कर लिया, सुभाष चंद्र बोस जी ने। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। मतलब नहीं, आज़ाद हिंद फौज का, दोस्तों इसमें आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछा, तो गठन आपके रास बिहारी बोस हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। आज़ाद हिंद फौज का गठन पूछे तो रास बिहारी बोस। चलिए इसमें कह रहा है यदि A बराबर 7/9, B बराबर 5/13, तो इसका मान, तो दोस्तों ये सब इनवर्स में, तो इनवर्स में इसको दो, एक पे इनवर्स है तो इसको उल्टा कर दो, यानी कि 9/7 प्लस B इनवर्स है तो 5/13, तो इसको कर 13/5 और गुणा में क्या है A + B का इनवर्स, यानी कि 7/9 + 5/13 का इनवर्स, यही है दोस्तों और कुछ नहीं है। अब देखो पहले वाले इसका एलसीएम ले लो, तो 7 पंजे 35 और ऊपर आ जाएगा 5 9 45 और 7 13 7 91, ठीक है। अब दोस्तों इसका कितना आएगा, तो इसका कितना आएगा 13 7 91, मतलब जो दोस्तों नीचे वाला आपके है वो आ जाएगा 13 7 91, मतलब सॉरी ये आ जाएगा 13 नंबर 117, नीचे वाला का एलसीएम आ जाएगा 13 नंबर 117 और 13 7 91 और 9 पंजे 45, ठीक है, ये आ जाएगा। लेकिन दोस्तों हमें इसका करना है इन्वर्स, इसका इन्वर्स करना है। तो देखो यहाँ पर आ जाएगा 91 13 कितना हो गया, 9 4 13 यानी 136, यहाँ आ जाएगा 136 और बट्टे 35 और गुणा, ये देखो 9 4 13 136 बट्टे 117, तो जिसमें से जब दोस्तों हम इसका इन्वर्स हट करें तो उल्टा हो जाएगा, यानी कि ऊपर पहुँच जाएगा 117 और नीचे दोस्तों आ जाएगा 136। तो 136 कट गए, आ गया उत्तर 117/35 है, 117/35, तो 14 का आंसर हो जाएगा बी, 14 का आंसर हो जाएगा बी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1933 के कलकत्ता अधिवेशन में अध्यक्षता किसने की थी। तो दोस्तों देखो एनी बेसेंट ने की थी 1917 में, कहाँ पे, कोलकाता। सरोजिनी नायडू ने की थी 1925 में, कहाँ पे, कानपुर। नलिनी सेनगुप्ता ने की थी 1933 में, ठीक है, 1933 में, कहाँ पे, कलकत्ता। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है। तो दोस्तों ये आपके देखो दोस्तों, वैसे तो सर्वाधिक विद्युत धनात्मक तत्व आपके फ्रांसियम है, लेकिन ये अस्थिर है। कैसा है, ये अस्थिर है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए दोस्तों सर्वाधिक धनात्मक तत्व माना जाता है सीजियम को। किसे माना जाता है, सीजियम को। इसका जो दोस्तों परमाणु क्रमांक आप दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं, इसका परमाणु क्रमांक लगभग 55 होता है शायद, हाँ 55 होता है। और दोस्तों ये दोस्तों आपके एस ब्लॉक का तत्व है। किस ब्लॉक का तत्व है, ये आपके एस ब्लॉक का तत्व है।
चलिए देखो, लुई पास्चर ने की थी रेबीज की टीके की खोज, और एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज, और लेबरन ने की थी ये जो आपकी जो मादा एनाफिलीज जो फैलाती है मलेरिया ने, प्लाज्मोडियम, तो प्लाज्मोडियम की खोज की थी लेबरन ने। तो क्वेश्चन ने पूछा चेचक, तो चेचक लगा दो आप एडवर्ड जेनर, एडवर्ड जेनर। दोस्तों आपकी जो रेबीज है, ये रेबीज आपके इसमें ये वायरस से, वायरस जनित रोग है, और दोस्तों कुत्ते काटने से फैलता है, इसमें हाइड्रोफोबिया हो जाती है, पानी से डर लगने लगता है। बहिष्कृत हितकारी सभा की स्थापना की गई थी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा की गई थी आपकी जुलाई 24 में, जुलाई 1924 में। कहाँ पे की गई थी? बॉम्बे। और आज दोस्तों कितना अच्छा दिन है कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का, मेरे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का आज जन्म दिवस है दोस्तों, कितना खुशी का दिन है आज। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। 0.8 गुणा 0.8 गुणा 0.8 और 0.7 गुणा 0.7 गुणा 0.7, इनका इन दोनों का गुणा करके प्लस 2.5 दो दोस्तों। 8 8 8 यानी 8 का दोस्तों क्यों होता है 512 है, यानी कि 0.512, क्योंकि दोस्तों ये पॉइंट में है ना, तो हमने 3 पॉइंट लगा दिया आगे 0.512। इसके अलावा 7 का क्यों होता है 7 7 49 7 343, यानी कि 0.343, और इसमें जोड़ना है कितना 2.52, तो 2.52 जोड़ना है, तो जोड़ दो। 3 और 2 5, और 4 और 2 6 1 7, और 5 5 10 और 3 13 की 3 हासिल 1, तो 3, यानी 3.375, 3.375 ये दोस्तों आपके हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर। चलिए, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी जी ने कौन सी उपाधि को त्याग दिया था? तो दोस्तों देखो, आपके नाइटहुड की उपाधि को किसने त्यागा था? रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर। अब देखो, राय बहादुर की उपाधि को दोस्तों त्यागा था जमनालाल बजाज ने, जमनालाल बजाज। केसर हिंद की उपाधि को किसने त्यागा था? महात्मा गांधी जी ने। सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी जी ने, केसर ए हिंद। निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी पर अवस्थित नहीं है? तो दोस्तों देखो, अलमाटी बांध भी, क्योंकि कृष्णा छोटे पे माटी खाते थे, तो अलमाटी बांध। श्री कृष्ण है तो श्री सैलम। ठीक है, कृष्ण के सारथी, मतलब कृष्ण किसके सारथी थे? अर्जुन के, यानी नागार्जुन। तो दोस्तों तीनों के तीनों बांध कृष्णा नदी पर ही स्थित हैं। जबकि वो कैसा है, जबकि वो पूछ रहा है कि, पूछ क्या रहा दोस्तों, पूछ रहा है निम्न में से कौन सा बांध कृष्णा नदी अवस्थित नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा भी बांध नहीं है जो अवस्थित ना हो, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, चलिए, वह तापमान जिस पर कोई धातु पिघलकर द्रव अवस्था में आ जाती है उसको कहते हैं गलनांक, हिमांक। और दोस्तों इसको कहते हैं गलनांक। जब दोस्तों जल आपकी लिक्विड खोलने लगता है उसको कहते हैं क्वथनांक। ठीक है, जब कोई भी लिक्विड जम जाता है उसको कहते हैं हिमांक। ठीक है, दोनों चीज़ आपको याद रखनी है, तीनों चीज़ें। चलिए दोस्तों, तो अब हम बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की। दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं 23 में क्या कह रहा है। यदि एक विक्रेता एक वस्तु को अंकित मूल्य पर 18% की छूट देता है, छूट देने के बाद वस्तु को 123 में बेचता है, यानी दोस्तों ये जो 123 में बेचता है ये इसका 82% है, 82% है 18% छूट देने के बाद। तो किसका 82% 123 है? तो x गुणा 82/100 बराबर 123। 41 दूनी 42 और 41 दूनी 82, 41 तीयो 123। अब दोस्तों 100 का 2 से काट दो 50 बार, यानी x बराबर आ जाएगा 5 तीयो 15, तो x बराबर 5 तीयो 15 यानी 150। ये दोस्तों आपके x की वैल्यू आ गई, यानी उसका अंकित मूल्य। अब वो कह रहा है कि दोस्तों कह रहा है यदि वह इसे अंकित मूल्य पर बेचता है तो 25% का लाभ होता है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? तो दोस्तों वो कह रहा है कि 25% बेचता है, यानी कि जो 150 है, तो 150 दोस्तों किसका 125% है? देखो 100 तो उसका क्रय मूल्य हो गया 100%, और 25% लाभ, तो 125 निकाल लो, सीधे सीधे निकाल लो, यहाँ से कुछ है ही नहीं इसमें, यानी x गुणा 125/100, यानी किसका 125%? 150 है, तो कर लो 25 पंजे 125 और 25 चौका 100, और 5 से दोस्तों इसको काट दो, 5 तीयो 30 बार, और 4 का 30 में गुणा 3 चौक 12 यानी 120। ठीक है दोस्तों, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर है 120। चलिए बढ़ते हैं आगे। श्रीरंगपट्टनम शहर किस नदी किनारे स्थित है? तो दोस्तों देखो, श्रीरंगपट्टनम शहर, देखो कावेरी नदी किनारे दोस्तों, जो मैं आपको बता दूं पिरवरा। ठीक है, तो सॉरी पिरवरा तो उसकी सहायक नदी है,
प्रवरता उसकी सहायक नदी, तो सहायक नदी देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो श्रीरंगपट्टम आपके हो जाएगा कावेरी नदी के किनारे। किस नदी किनारे? कावेरी नदी किनारे। ये दोस्तों सब मैंने आपको बताया था। इसके अलावा गोदावरी नदी किनारे देखो, गोदावरी की आपकी कौन कौन नदियाँ, जैसे कि आपकी प्रवरा हो गई, वैनगंगा हो गई, पैनगंगा हो गई, ठीक है। ये सब दोस्तों आपकी गोदावरी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। चलिए दोस्तों बात करते हैं आगे। किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज चक्रवृद्धि, देखो दोस्तों आपको लग रहा होगा कि मैं बहुत फास्ट चल रहा हूँ, लेकिन विश्वास मानो 120 दोस्तों क्वेश्चन है। अगर मैं इतने स्लो चलूँगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। किसी मूलधन पर चक्रवृद्धि ब्याज, जब ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होता है तो साधारण ब्याज के बराबर होता है। दोस्तों आप याद रखना, चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज के बराबर जब ही होगा जब दोस्तों अवधि 1 वर्ष हो, क्योंकि पहले वर्ष में चक्रवृद्धि ब्याज हो या साधारण ब्याज दोस्तों उतना ही बनता है, दूसरे वर्ष में बढ़ जाता है, तीसरे वर्ष में और बढ़ जाता है। दोस्तों 1 वर्ष, पहले वर्ष में अगर समय 1 वर्ष है तो दोस्तों साधारण ब्याज भी उतना ही रुपया होगा और चक्रवृद्धि ब्याज भी उतना ही रुपया होगा। ये आई होप यू नो दिस वेरी वेल। निम्न में से कौन सी गोदावरी की सहायक नदी है? दोस्तों अभी अभी मैंने बताया कि वैनगंगा, ठीक है, पैनगंगा, प्रवरा, मंजरा, ठीक है, साबरी, ये सब आपके गोदावरी की सहायक नदी है। शिवनाथ नदी महानदी की सहायक नदी है। पंचगंगा कृष्णा नदी की सहायक नदी है, ठीक है। इतनी बात याद रखना आप लोग। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर है, तब घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो दोस्तों घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a², तो 6 गुणा ए का मतलब 8, 8 × 2 64, तो 6 चौक 24, 6 चौक 24 और 2 26, नहीं 6 जंग 36, सॉरी 6 चौक 24 कैरी 2, 6 जंग 36 और 2 38, यानी 384 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा इसका सही आंसर। चलिए, एक त्रिभुज की भुजाएं 6 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तब त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है? देखो दोस्तों ये त्रिभुज बन गया। आपको पता है कि अगर हम इसको 6 मान लें, इसको 8 मान लें तो विकट 10 होगा, क्योंकि 6 का वर्ग कितना 36, 8 का वर्ग कितना 64, और अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हो जाता है 100, और 100 का वर्ग 10। एकदम ट्रिएंगल हमारा एकदम सही बना है। अब इसमें कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो आधार दोस्तों आपके हो गया 8, ऊंचाई हो गया कितनी 6, तो 2 चौका 8 और 4, 2 चौका 8 और 4 6 24, यानी 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोस्तों यहाँ कुछ गलत हो गया है क्या? 2 चौका 8, 8 छिंग और 2 चौका 8 और 4 छिंग 24, ठीक है दोस्तों, कुछ गलत नहीं, ठीक है। चलिए, उत्तर दिशा के सम्मुख ऐश्वर्या 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है। देखो दोस्तों ये बना लो सबसे पहले, ठीक है, यहाँ से पेन चेंज कर ले रहे हैं। मान लो कि ऐश्वर्या यहाँ है, अभिषेक बच्चन की धर्मपत्नी ऐश्वर्या राय यहाँ खड़ी हैं। अब वो कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त, देखो दोस्तों वामावर्त ये होता है और दक्षिणावर्त ये होता है। कह रहा है 45 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में मुड़ती है और 135 वामावर्त दिशा में मुड़ती है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ से देख लो कि वो उत्तर दिशा की ओर है, सबसे पहले उसका मुंह यहाँ है। अब वो टोटल दक्षिणावर्त में कितनी मुड़ी, दक्षिणावर्त में देखो मुड़ी है 45 डिग्री मुड़ी है और दक्षिणावर्त में 180 डिग्री मुड़ी है। तो दोस्तों टोटल वो कितनी मिली है, टोटल वो मुड़ी है 180 और 45 कितने हो गए 225 दोस्तों वो मिली है दक्षिणावर्त में। और वामावर्त में कितनी मुड़ी है, वामावर्त में 135 मुड़ी है, तो वामावर्त वाले माइनस हो जाएंगे, 135 बचे कितने दोस्तों 225 मुड़ी है दक्षिणावर्त में, तो 225 और 135 मुड़ी है वामावर्त में, तो कुल दोस्तों कितने हो यहाँ आपके हो गया 65 और 25 90, तो दोस्तों 90 डिग्री वो दक्षिणावर्त में मिली है, तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त कर दो यानी इधर, तो ये दोस्तों ये कोण होता है 90। तो पहले उसकी दिशा थी यहाँ पे ऊपर थी उत्तर में, अब उसकी हो जाएगी पूरब में, हो जाएगी पूरब में। ये आपको समझ नहीं आएगा, दोबारा समझा दे रहा हूँ मैं, ठीक है। देखो टोटल वो दक्षिण में मुड़ी है 35 और 180 कितनी 225 मुड़ी है, लेकिन वो
दक्षिण में 225 मुड़ी है और दक्षिणावर्त में 225 मुड़ी है और वामावर्त में मुड़ी है 135, तो वामावर्त भाई घट जाएंगे, तो कुल बच जाएगा 90 डिग्री। तो दोस्तों पहले अगर उसका मुंह उत्तर में था, तो अब उसका वामावर्त में दोस्तों है, किस में, वामावर्त में ही तो है दोस्तों। तो अब जब वो इधर की तरफ वामावर्त की तरफ जब दोस्तों वो जाएगी, 225 तो वो दक्षिणावर्त में घूमी है, 125 वामावर्त में, यानी कुल मिला के दोस्तों हमको अब दक्षिणावर्त में घूमना है कितना, 90 दक्षिणावर्त में घूमना है। दक्षिणावर्त यही तो होता है, तो दोस्तों यही तो मैं घूमा था, इसमें क्या गलत था, सही तो घूमा था मैं दोस्तों। मैं पूरब आपके हो जाएगा, ठीक है, पूरब दिशा। दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, दिए गए चित्र में कितने वर्ग हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग वर्ग गिन लेते हैं। देखो 1 2 3 4 5 6 दोस्तों वर्ग हो गए 6। अब इसके अलावा हम पेन चेंज कर लेते हैं, लाल ले लेते हैं। 6 के बाद 7 8 9 10, ठीक है। अब इसके बाद देखो आ जाओ इस पर, 10 के बाद एक तो दोस्तों ये इतने वाला 11 और एक जो पूरा बड़ा 12, तो दो टोटल इसमें 12 वर्ग हैं, ठीक है। टोटल दोस्तों इसमें कितने वर्ग हैं, 12 वर्ग हैं। चलिए, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण के परिरक्षण संरक्षण अधिनियम, दोस्तों ये आपके किया गया, देखो पर्यावरण से संरक्षण पूछे तो 1986, 19 में किया गया था वन संरक्षण, 1972 में किया गया था वन और वन्यजीव संरक्षण, ठीक है दोस्तों। तो आपके सही आंसर हो जाएगा 1986। पर्यावरण की क्रियात्मक इकाई कौन सी होती है, पारितंत्र, कौन सी होती है, पारितंत्र दोस्तों। लेकिन पर्यावरण में कार्बन हुआ, नाइट्रोजन हुआ, कार्बन चक्र, नाइट्रोजन चक्र, फास्फोरस चक्र, ये दोनों ये सजीव और निर्जीव वस्तुओं के बीच की कड़ी होती हैं, एक तरीके से ये दोस्तों उनमें संबंध स्थापित करते हैं, कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, ठीक है। इनको हल्के में मत आंकिएगा। किसी तत्व का कौन सा गुण परिवर्तनीय नहीं है, तो दोस्तों देखो संयोजकता भी उसकी कमती बढ़ती होती रहती है, तुल्यांक की भार भी कभी कभी कम बढ़ती हो जाता है, लेकिन उसका जो परमाणु भार है, परमाणु दोस्तों भार है, वो कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। दूध अपने पोषक तत्वों में अद्वितीय है, यह किसका एक खराब स्रोत, देखो दोस्तों दूध में वसा भी होती है, कैल्शियम भी होता है, आयरन नहीं होता। आयरन के लिए आप खाओ पालक खाओ, सोया दोस्तों नहीं, चना का साग, ये दोस्तों आपके लौह अयस्क से बहुत ज़्यादा भरपूर होता है। तो इसका सही आंसर हो जाए किसका खराब स्रोत है, लोहा का। किसका खराब स्रोत है, लोहा का। चलिए बढ़ते हैं आगे। परमाणु झिल्ली के बिना परमाणु सामग्री वाली कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, दोस्तों ये कहा जाता है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रोकैरियोट देखो दोस्तों, परमाणु झिल्ली के बिना प्रोकैरियोटिक कोशिका आपके अकोशिकीय यानी एक कोश की है, एक कोशिकीय जीव है, और ये पृथ्वी पर सबसे पहले इनका ही विकास हुआ। तो दोस्तों इनमें परमाणु झिल्ली नहीं पाई जाती थी। तो दोस्तों प्रोकैरियोटिक आपके सही आंसर हो जाएगा, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। प्रकाश की गति निम्न में से किस माध्यम में न्यूनतम है, तो दोस्तों जैसे कि दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे जैसे कोई चीज़ कठोर होती जाएगी वैसे वैसे उस चीज़ में मतलब जो प्रकाश की गति है, वो दोस्तों स्लो होती जाएगी, यानी कि न्यूनतम होती जाएगी। जैसे दोस्तों निर्वात का जो आपके अपवर्तनांक हो जाए वो हो जाता है 1। वायु का दोस्तों अपवर्तनांक होता है 1.003। कांच का दोस्तों होता है 1.5, ठीक है, कांच का होता है 1.5। अगर दोस्तों इसके साथ ही हम बात कर लें जल, तो जल का दोस्तों होता है 1.33। तो अगर वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्न में से प्रकाश की गति निम्न में से पूछ रहा है, तब तो दोस्तों आपके सही आंसर हो जाएगा कांच। लेकिन अगर पूछे रियल में कि प्रकाश की गति सबसे कम किस में दोस्तों होती है, तो आपके हो जाएगा हीरा, क्योंकि हीरा का अपवर्तनांक दोस्तों बहुत होता है 2.417,
हीरा। तभी तो दोस्तों हीरा सबसे सबसे ज़्यादा कठोर है, सबसे ज़्यादा कठोर तत्व माना जाता है हीरा। सही आंसर हो जाएगा कांच। निम्नलिखित में से किस में सर्वाधिक ऊर्जा होती है आपके नीले प्रकाश में? सर्वाधिक ऊर्जा होती है नीले प्रकाश में। लाल प्रकाश की तरंग दैर्ध्य, तरंग दैर्ध्य दोस्तों सबसे हाई होती है, सबसे हाई होती है। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद रखना। और तरंग और लाल रंग का जो विचलन होता है वो सबसे कम होता है। ठीक है, विचलन क्या होता है? सबसे कम होता है। ठीक है, याद रखो। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से बांझपन, बांझपन दोस्तों होता है ई, विटामिन ई। विटामिन ई को दोस्तों क्या कहते हैं? आपके जनन, विटामिन ई जनन शक्ति कमज़ोर कर देती है, जनन शक्ति कमज़ोर कर देती है। ठीक है, विटामिन डी हड्डियों के लिए, किसके लिए? हड्डियों के लिए अति आवश्यकता है। ये सूर्य की रोशनी में, सूर्य की रोशनी में प्राप्त किया जा सकता है। और विटामिन ए, विटामिन ए आपकी क्लॉटिंग करता है, किसकी? रक्त का, रक्त का थक्का जमाता है विटामिन के। चलिए, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से स्वर्ण चावल, किस विटामिन दोस्तों आपको मैंने बताया था कि विटामिन ए, स्वर्ण चावल का मतलब गोल्ड राइस, गोल्डन राइस। ठीक है, तो दोस्तों आपकी जो विटामिन ए है वो गोल्डन राइस का सबसे मतलब विटामिन जो आपकी जो गोल्डन राइस है वो विटामिन ए का सबसे प्रचुर स्रोत है। विटामिन सी आंवला, विटामिन सी आंवला। चलिए, एक परपथ के चारों ओर, एक परपथ के चारों ओर 5 एम्पियर की धारा 10 सेकंड के लिए, यानी I बराबर 5 और T बराबर 10। और फॉर्मूला क्या पूछा इसने? आवेश यानी Q, तो Q बराबर IT होता है दोस्तों, Q बराबर IT। तो I होता है 5, 5 दिया और T दिया 10, यानी 10 पंजे 50 सेकंड। तो दोस्तों सॉरी दोस्तों, इसमें पूछा कूलाम, यानी कि 10 पंजे 50 कूलाम, 50 कूलाम। ठीक है, 50 कूलाम। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पर्यावरण के संजीवनी दोस्तों सजीव, पर्यावरण के सजीव घटक किसके द्वारा एक दूसरे से जुड़े होते हैं? वैसे दोस्तों आपको लग रहा होगा कि इसमें से एक से अधिक, लेकिन पर्यावरण के सजीव घटक जो होते हैं वो दोस्तों सबसे मुख्य रूप से किससे जुड़े होते हैं आपके? बताइए, ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतरण से। हाँ, आप लोगों ने लगाया होगा सभी, लेकिन दोस्तों ऊर्जा और पदार्थों के स्थानांतर से ही जुड़े रहते हैं। ये आपके हो गया ऊर्जा का पिरामिड, जिसमें से ऊर्जा एक स्थान से दूसरे स्थान तक चलती है। इसीलिए तो ये दोस्तों ये भी सजीव, ये भी सजीव, इसमें सब सजीव है ना, इसमें निर्जीव तो कोई है नहीं। तो ये दोस्तों किसकी बिना पर जुड़े होते हैं? ये ऊर्जा, ऊर्जा का स्थानांतरण। अगर ऊर्जा का स्थानांतरण ना हो, कौन सा दोस्तों? 10%, 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है ना। तो 10% ऊर्जा का नियम दोस्तों किसने दिया है? लिंडेमान ने। किसने? लिंडेमान ने। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा एकदम। चलिए, निम्नलिखित ईंधनों में से कौन सा ईंधन सर्वाधिक पर्यावरण अनुकूल यानी कि इको फ्रेंडली? तो दोस्तों वैसे दोस्तों सीएनजी भी इको फ्रेंडली है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। लेकिन ये दोस्तों आपके हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, हाइड्रोजन कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा दोस्तों आपके यही गैस क्या है? पर्यावरण अनुकूल गैस सबसे ज़्यादा, ये सीएनजी से भी ज़्यादा अनुकूल है। ठीक है, सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी किसके द्वारा दोस्तों? सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी आपके दी गई थी लाला लाजपत राय, LLR, लाला लाजपत राय के द्वारा दोस्तों दी गई थी। कौन सी आपकी पॉलिसी? सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी। अब देखो ये थी क्या दोस्तों? 28 दिसंबर 1885 को एक संस्था की स्थापना होती है, INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों इंडियन नेशनल कांग्रेस बनने से ये दोस्तों डफरिन, लॉर्ड रिपन के बाद 84 तक, 80 से 84 रिपन था और 84 के बाद 85 में आ गया डफरिन। तो दोस्तों डफरिन के मस्तिष्क की उपज थी ये 28 दिसंबर 1885 की स्थापित संस्था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और ये बात भी कही थी लाला लाजपत राय ने। तो लाला लाजपत राय ने ये कहा था कि डफरिन बहुत चालू है। डफरिन ने एक ऐसी संस्था बना दी है कि अब जितने भी ये प्रतिरोध होते हैं भारतीयों के द्वारा वो हमको लिखित रूप से मिल जाएंगे। और इससे हमारा खर्चा बचेगा, क्योंकि अगर विद्रोह होते हैं तो विद्रोह को रोकना पड़ता है। ठीक है, खर्चा होता है। इसलिए दोस्तों ये सेफ्टी वॉल्व पॉलिसी थी किसकी? अंग्रेज़ों की। तो ये बताया था लाला लाजपत राय ने। ठीक है, इतना दोस्तों आपको याद होना चाहिए। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे अगले प्रश्न की तरफ। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। दोस्तों भारतीय चिकित्सा विज्ञान के जनक दोस्तों कहा जाता है
प्रफुल्ल चंद्र रॉय, प्रफुल्ल चंद्र रॉय। सी वी रमन को रमन प्रभाव के लिए 1930 में नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। ठीक है, सी वी रमन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। इसके अलावा भारत के द्वारा इनको भारत रत्न भी मिला है। और दोस्तों इन्होंने 28 फरवरी को रमन इफेक्ट, दोस्तों इनको 28 फरवरी को इनको नोबेल पुरस्कार मिला गया था, इसलिए 28 फरवरी को हम लोग क्या बनाते हैं, भारतीय विज्ञान दिवस मनाते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपके जो कार्बनिक रसायन है, कार्बनिक रसायन के पिता माने जाते हैं फ्रेडरिक वॉलर। ठीक है, फ्रेडरिक वॉलर, आप इतना याद रखिएगा। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमे की हिरासत में रखने की दोस्तों 2 साल तक बिना मुकदमे की आप इनको हिरासत में रख सकते थे। रॉलेट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने कौन सा एक्ट कहा था आपके, काला कानून। ठीक है, ब्लैक लॉ कानून, काला कानून की संज्ञा दी थी। प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, ये किताब है आपके लॉर्ड कर्जन की, वही कर्जन जिसने 1905 में 19 जुलाई को उसने घोषणा की कि हम बंगाल विभाजन करेंगे, और 19 जुलाई बाद 16 अक्टूबर को ये प्रभावित हो गया, बंगाल विभाजन प्रभावित हो गया। तो इसी किताब थी, क्या किताब थी, प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट। राजा राम मोहन राय की किताब आपकी संवाद कौमुदी हो गई, मिरातुल अखबार हो गई। सुरेंद्रनाथ बनर्जी की किताब है बंगाली। ठीक है, और इन्होंने 1876 में बहुत ही प्रमुख संस्था, ऑर्गेनाइजेशन स्थापना की, जिसका नाम था 1876 में, अरे देखो दोस्तों मुझे अच्छे से याद है, मेरे दिमाग से उतर गई। 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। ठीक है, कभी कभी पढ़ाते फ्लो में दिमाग से उतर जाता है। आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी, आर्य महिला समाज की स्थापना किसने करी थी, ये पंडिता रमाबाई ने करी थी। कब की थी, नवंबर 1882 ने। सावित्रीबाई फुले कौन थे, प्रथम महिला टीचर थी भारत की। ठीक है, विजय लक्ष्मी पंडित कौन थी, विजय लक्ष्मी पंडित थी जवाहरलाल नेहरू की बहन लहरुआ। किस वर्ष प्रथम बार किसी अंग्रेज द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, अंग्रेज द्वारा दोस्तों की गई थी 1888 में, जॉर्ज यूल। ठीक है, आल्प्स पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है माउंट ब्लैंक, कौन सी दोस्तों, आपके माउंट ब्लैंक। ठीक है, अब इसके बाद दोस्तों हम देख लेते हैं माउंट मैकिनले कहाँ की है, ये दोस्तों आपके रॉकीज पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट एवरेस्ट तो दोस्तों आपको पता है, अरे हिमालय, अपना हिमालय सागर माथा। ठीक है, इतना दोस्तों आपको अच्छे से याद रखना है। और ये माउंट ब्लैंक ये आपके कहाँ की, आल्प्स। ठीक है, चलिए, लोकसभा स्पीकर का पद दोस्तों ब्रिटेन से लिया गया है। ठीक है, ब्रिटेन से आपके संसदीय यानी कि संसदीय प्रणाली आपकी ब्रिटेन से ली गई है। और इसके अलावा अमेरिका से आपके लिए गए हैं फंडामेंटल राइट, रूस से लिए गए हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज़। ठीक है, चलिए, प्रत्येक राज्य का कर्तव्य है कि वह अपनी प्रारंभिक शिक्षा मातृभाषा में दे, ये 350 का ए, वेरी सिंपल है, 350 का ए। नरसिम्हन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है, दोस्तों नरसिम्हन समिति आपसे संबंधित है बैंकिंग क्षेत्र से। किस क्षेत्र से संबंधित है, बैंकिंग क्षेत्र से। इसके अलावा देखो लघु उद्योग से संबंधित आबिद हुसैन समिति, आबिद हुसैन जो समिति है वो आपके लघु उद्योगों से संबंधित है। दोस्तों बीमा सेक्टर से संबंधित आपके मल्होत्रा समिति, मल्होत्रा जो समिति है वो बीमा सेक्टर से संबंधित है। तो इसका जो नरसिम्हन सही आंसर हो जाएगा आपके बैंकिंग क्षेत्र में सुधारों से। चलिए दोस्तों, स्वास्थ्य और पोषण का अधिकार कौन देता है, ये दोस्तों हमारा देता है आर्टिकल 47। आर्टिकल 47 आपका क्या है, आर्टिकल 47 दोस्तों आपको क्या है, देखो दोस्तों आर्टिकल से सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि तीनों के तीनों आर्टिकल दोस्तों किस में आते हैं, DPSP में आते हैं।
ठीक है। तो स्वास्थ्य और पोषण का सिद्धांत दोस्तों आपके अनुच्छेद 47 में दिया गया है कि जो राज्य सरकार है वो अपने लोगों के लिए स्वास्थ्य और पोषण का क्या करेगी, इंतजाम करेगी, स्वास्थ्य और पोषण उनका बनाए रखेगी। इसके अलावा दोस्तों अनुच्छेद 48 में क्या है, देखो राज्य क्या करेगी, कृषि और पशुपालन के लिए कार्य करेगी, कृषि और पशुपालन के लिए काम करेगी। इसके अलावा देखो 46 में SC ST की और दोस्तों आपके जो अन्य कमजोर वर्ग के लोग हैं उनकी दोस्तों शैक्षिक गतिविधियों का क्या रखेगी, ख्याल रखेगी, शैक्षिक गतिविधियों का दोस्तों योगदान करेगी। तो 47, 48, 49 तो सही आंसर आपके इसमें हो गया अनुच्छेद 47। चलिए, किस वर्ष से रेल बजट और आम बजट को सम्मिलित रूप से, देखो दोस्तों 2017 से पहले रेल बजट और आम बजट ये दोस्तों दोनों अलग अलग पेश हुआ करते थे, लेकिन 2017 से ये दोनों नरेंद्र मोदी जी ने दोनों को सम्मिलित कर दिया। भारत में जल की कमी का प्रमुख कारण है दोस्तों, भारत में जल की कमी की, देखो जल का अति प्रयोग ये तो है, जल बर्बाद करना ये भी है, जल का भंडार ये नहीं है। तो दोस्तों प्रमुख कारण हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक, उपयुक्त में से एक से अधिक। कौन सी प्राकृतिक घटना प्रदूषण के कारण, दोस्तों देखो आपके जो ग्रीन हाउस जो प्रभाव है वो प्रदूषण की वजह से फैल रहा है आजकल, और प्रदूषण की वजह से ये हानिकारक पे हानिकारक होता जा रहा है दिन प्रतिदिन। ठीक है, देखो पारिस्थितिकी संतुलन है, भूमंडलीय ऊष्मीकरण है, ये हैं प्रदूषण के कारण, लेकिन इनसे प्रदूषण से भी बड़े इनके और अन्य कारक भी हैं जो इनको हानिकारक बना रहे हैं। लेकिन ग्रीन हाउस प्रभाव सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण से ही चलता है। ठीक है, क्योंकि जितने भी आपके चिमनियों में से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर ये गैसें निकल रही हैं, सब प्रदूषण है, और इन्हीं की वजह से तो आपके ये हो रहा है ग्रीन हाउस प्रभाव और ज़्यादा हानिकारक हो रहा है ना। ठीक है, इस ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। फीफा ने किन देशों को 2026 के फीफा विश्व कप के लिए बैन कर दिया है? ये दोस्तों आपके कांगो को बैन किया, पाकिस्तान नहीं, ये नहीं है, कांगो को किया है, पाकिस्तान को किया, और चीन और रूस को किया है। ठीक है, कांगो किया, पाकिस्तान को किया और रूस को किया है। ठीक है, इन तीनों को बैन कर दिया है। भारतीय रेलवे ने निर्बाध यात्रा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया दोस्तों? ये आपके लॉन्च किया स्वरेल। SWARAIL स्वरेल। ठीक है, इसके अलावा चलिए बात करते हैं आगे। हाल ही में कैंसर की वैक्सीन बनाने का दावा किस देश ने किया? तो ये दोस्तों आपके रूस ने, भारत का प्यारा देश रूस ने, प्यारा मित्र। विकलांग लोगों के लिए यानी कि दिव्यांग लोगों के लिए विशेष अदालतें दोस्तों खोलेगी आपकी दिल्ली सरकार। ठीक है, दिल्ली सरकार से केजू भैया तो चले गए। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में निम्न में से सबसे कम आबादी वाला राज्य, बच्चे को पता है जो तुरंत पैदा हुआ होगा उसको भी पता है, सिक्किम। उसको भी दोस्तों पता है सिक्किम। देखो सबसे कम आबादी पूछे तो सिक्किम, अगर सबसे कम आपसे पूछे सबसे कम क्षेत्रफल वाला तो दोस्तों आपके हो जाएगा गोवा आपके क्षेत्रफल के हिसाब से। ठीक है, जनसंख्या घनत्व के अनुसार निम्नलिखित राज्यों को अवरोही का मतलब दोस्तों सबसे बड़ा पे छोटा तो सबसे ज़्यादा जो आपके जो जनसंख्या घनत्व है सबको पता है बिहार का है। तो उसमें देखो 2 से शुरू करो, 2 से इसमें एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है। तो नंबर 1 पर है बिहार, फिर बिहार से थोड़ा कम जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल का दूसरे नंबर पे, फिर आपके आ जाएगा केरल का आपके तीसरे नंबर पर, क्योंकि केरल का क्षेत्र छोटा है और लोग ज़्यादा हैं। और सबसे कम दोस्तों सबसे बाद में आपके इन चारों में सबसे कम जनसंख्या घनत्व है किसका? उत्तर प्रदेश का, चौथे नंबर पे। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका एकदम सही हो जाएगा। श्रेणी 1, 4 दोस्तों इसमें से कुछ है नहीं, लुप्त संख्या पूछ रहा है। तो देखो पहले में हो रहा वर्ग, फिर दूसरे में और नहीं, ऐसे नहीं होगा, इसका ऐसे पकड़ो, देखो इसमें क्यू, इसमें भी क्यू। तो दोस्तों अब जाहिर सी बात है इसमें भी क्यू होगा, अब देखो इसमें क्यू तो इसमें वर्ग, फिर इसमें अभी वर्ग, फिर इसमें अभी वर्ग। अब देखो ये देखो 1 का क्यू 2 का वर्ग, 3 का क्यू 4 का वर्ग। तो यहाँ पर दोस्तों 5 का यहाँ पे क्यू होगा, 5 का क्यू होता है 125, 5 का क्यू होता है 125।
मानव शरीर में आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि फूल जाती है? तो ये दोस्तों आपके थायराइड ग्रंथि फूल जाती है। आपने देखा होगा लोगों के गले में, लोगों के दोस्तों गले में जो घोंघा रोग निकल आता है, इसको ही दोस्तों कहते हैं घोंघा रोग। जो एक दोस्तों गेंद सी निकल आती है उसको कहते हैं घोंघा रोग, ग्वाडर। आयतन को देखते हुए विश्व की सर्वाधिक बड़ी, देखो दोस्तों अगर सर्वाधिक लंबी पूछे तो नील नदी, लेकिन अगर सर्वाधिक बड़ी नदी पूछे तो अमेजन नदी। ठीक है, तो अमेजन नदी में विश्व का सबसे ज़्यादा पानी, यानी आयतन देखा जाए सबसे ज़्यादा पानी किसमें? अमेजन नदी में। ठीक है, अमेजन नदी है कहाँ पे? दक्षिण अमेरिका। और नील नदी कहाँ है? नील नदी आपके अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका में। उस वेन आरेख का चयन कीजिए जो निम्नलिखित वर्गों के भी संबंध। ठीक है, संगीतकार, महिला, पुत्रियाँ। देखो दोस्तों ये तो महिलाएं। अब जितनी भी पुत्रियाँ, ज़्यादा से जाहिर सी बात है पुत्रियाँ के साथ साथ वो महिलाएं भी होंगी, यानी जितनी भी पुत्रियाँ वो सबकी सब महिलाएं होंगी। ठीक है, तो ये हो गई आपकी पुत्रियाँ और ये हो गई आपकी महिलाएं। ये हो गई महिलाएं। अब देखो जो संगीतकार हैं वो संगीतकार का ऐसा बनेगा जिससे कुछ महिलाएं भी संगीतकार हो सकती हैं, कुछ पुत्रियां भी संगीतकार हो सकती हैं, और ये जो बचे हैं ये कुछ पुरुष संगीतकार हो सकते हैं, ये कुछ पुरुष संगीतकार हो सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन नंबर 1 आपका एकदम सही हो जाएगा। सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए एक पुरुष ने कहा, वह मेरी बेटी की दादी की इकलौती बेटी है। मान लो कि ये है पुरुष और उसने सुष्मिता की ओर इशारा करते हुए कहा, एक पुरुष ने कहा वह मेरी बेटी, यानी इसकी तरफ, मान लो कि कोई यहाँ है, इसकी ओर इशारा करते हुए कहा कि वह मेरी बेटी की दादी, यानी इसकी जो बेटी की दादी होगी, जाहिर सी बात है कि वो इसकी माँ होगी, जाहिर सी बात है कि इसकी माँ होगी। अब वो कह रहा वह मेरी बेटी के दादी की इकलौती बेटी है, यानी बेटी की दादी की इकलौती बेटी है। वह मेरी बेटी और इसकी दादी की इकलौती बेटी है, यानी इसकी इकलौती बेटी है। इसकी जो बेटी की दादी इसकी माँ और माँ की इकलौती बेटी इसकी बहन। तो पूछ रहा है पुरुष सुष्मिता से क्या समझ? तो पुरुष सुष्मिता का भाई हुआ। भाई अपनी माँ की जो बहन उसकी होगी वो अपनी बहन का भाई तो हुआ, उसका क्या हुआ? उसका भाई हो गया। ठीक है, दी गई श्रृंखला से लुप्त पद का चयन कीजिए। तो देखो 25 पे आती है, ठीक है, W 23 पे आता है, U 21 पे आती है, S 19 पे आती है। तो कर दो 25 2 घटे 23 2 घटे और 21 पे 2 घटे 19 फिर 2 घटेंगे तो आ जाएगा 17, और 17 होता है Q पर। तो उसमें ऑप्शन ही नहीं है, तो ऑप्शन हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं। सही दर्पण छवि का चयन कीजिए। देखो जब ये तीर ऐसा है, इसमें देखिए तीर ऐसा है, जब नीचे दर्पण होगा तो ये तीर ऐसा हो जाएगा, ये तीर ऐसा हो जाएगा। ठीक है, और जो ये ऐसा है जब तीर होगा तो ये ऐसा बन जाएगा। ऐसा देखो एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, पटाखे में विस्फोट के समय दोस्तों मैं आपको बता दूं ऊष्मीय ऊर्जा भी निकलती है। अरे ऊष्मा निकलती है, हीट निकलती है, तभी तो वायुमंडल गर्म हो जाता है, गर्मी बढ़ जाती है। रासायनिक ऊर्जा भी निकलती है भाई, उसमें रसायन होता है ना, गंधक, बारूद, रसायन ऊर्जा। और ध्वनि ऊर्जा तो निकलती है, जब पटाखा फूटता है तो उसमें ध्वनि ऊर्जा भी तो निकलती है। तो कौन कौन सी ऊर्जा निष्कासित होती है? इनमें से एक से अधिक। बेरिंग जल संधि दोस्तों, जहाँ पर आपके पश्चिमी रूस और जो अलास्का वाला क्षेत्र जो जुड़ता है, जैसे मान लो ये अलास्का है और ये आपके जैसे यहाँ पर अलास्का है, ये अलास्का है इस तरफ, और ये बेरिंग जल संधि है, और यहाँ पर आपके इतना बड़ा ये रूस है। तो बीच में ये जो आपके जो संधि है, यही जल संधि क्या रहती है? बेरिंग जल संधि। बेरिंग जल संधि ही आपको पता है कि पृथ्वी का भी डिवाइडेशन ही करती है, बेरिंग जल संधि। ठीक है, तो अलास्का और रूस के बीच में ये बेरिंग जल संधि है।
टिटनेस रोग में मानव शरीर का दोस्तों तंत्र का तंत्र पूरा प्रभावित होता है। ठीक है, आपके चेचक, खसरा, खसरा और चेचक में दोस्तों त्वचा प्रभावित होती है। भारत में सागौन, साल और शीशम किस वनस्पति की प्रमुख प्रजातियां हैं? दोस्तों ये आपके उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन की ये प्रमुख प्रजातियां हैं। किसकी प्रमुख प्रजातियां? उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन का। तो दोस्तों चलिए हम बढ़ते हैं क्वेश्चन में आगे। आपके कहाँ तक क्वेश्चन हो गए दोस्तों? 73 तक क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय वन रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये दोस्तों जाहिर सी बात है, कौन जारी करेगा? पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। निम्न में से किस वनस्पति को उच्च ऊंचाई की वनस्पति? दोस्तों पर्वतीय ऊंचे पौधों, पर्वतीय क्षेत्र पर उगने वाली वनस्पति दोस्तों सबसे उच्च ऊंचाई पर वनस्पति मानी जाती है, यानी पर्वतीय वनस्पति। ठीक है दोस्तों, तो आपके 75 क्वेश्चन हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो मरकरी से होती है आपकी मिनी माता, यानी कि छोटी माता। कैडमियम से होता है रोग इटाई, ये जापानीज रोग है। और नॉक नीज सिंड्रोम आपके होता है फ्लोराइड की वजह से। किसकी वजह से? फ्लोराइड की वजह से। कोई भूभाग कम से कम कितने तरफ से पानी से घिरा हो जब उसे प्रायद्वीप? दोस्तों कम से कम 3। कम से कम कितने दोस्तों? कम से कम 3। जैसे कि आपने देखा होगा ये हमारा भारत है, ये दोस्तों यहाँ पे खुला है अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। इनसे घिरा है कि 1 2 3 के घिरा हो, इसलिए दोस्तों हम इसको कहते हैं प्रायद्वीपीय। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली में सेंट्रल असेंबली के अंदर बम फेंका था 8 अप्रैल 1929 को। 8 अप्रैल 1929 को। कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य दोस्तों, कोशिका भित्ति का प्रमुख कार्य होता है यह कोशिका को आकार और कठोरता प्रदान करती है। अगर ये कोशिका को कठोरता प्रदान ना करे तो कोशिका फट भी सकती है। वानिकी, मत्स्य पालन दोस्तों, मत्स्य पालन डेयरी आपके प्राथमिक क्षेत्र के हैं। क्या अब जैसे दोस्तों ये आपके हो गया विनिर्माण सब दोस्तों इसी में आएगा। इसके अलावा ये आपके सेवा क्षेत्र है, ये आपके कृषि क्षेत्र है। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र। अर्थशास्त्र की वह शाखा जो बेरोजगारी के पीछे के कारणों का विश्लेषण करती है, क्या कहलाती है? समष्टि अर्थशास्त्र। क्या कहलाती है? समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए, भारत के लिए वित्तीय वर्ष की अवधि है, सबको पता है कि 1 अप्रैल से 31 मार्च। अभी दोस्तों नई वित्तीय चालू हुई है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होती है भारत की वित्तीय वर्ष। ठीक है, फाइनेंस ईयर। चलिए दोस्तों, वायुदाब को किसके द्वारा मापा जाता है? वायुदाब को बैरोमीटर के द्वारा नापा जाता है। रिक्टर स्केल पे भूकंप की तीव्रता मापते हैं। गैल्वेनोमीटर से क्या जानते हैं दोस्तों? विद्युत की प्रकृति, धारा की प्रकृति मापते हैं, धारा की प्रकृति। चलिए, लागत के संदर्भ में एसएमसी का दोस्तों फुल फॉर्म होता है शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट। किस राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम से, मतलब किसी राज्य के दोस्तों, जब भी किसी राज्य को कोई भी घाटा होता है तो कहलाता है राजस्व घाटा। अगर दोस्तों लेकिन वो राज्य के स्वामित्व से ही अगर घाटा उत्पन्न होगा तो राजस्व घाटा कहलाएगा, और राज्य के ही किसी स्वामित्व किसी उपक्रम से अगर लाभ होगा तो वो राजस्व लाभ कहलाएगा। ठीक है, इतना याद रखिए दोस्तों। भारतीय रुपये का पहली बार अवमूल्यन हुआ था 1949 में। 1949 में 26 नवंबर को भारत का संविधान अंगीकृत किया गया था। क्या किया गया था? अंगीकृत किया गया था। और दूसरी बात दोस्तों, 1966 में इंदिरा गांधी ने किया अवमूल्यन, और फिर 1991 में नरसिम्हा राव के द्वारा अवमूल्यन किया गया तीसरी बार। भारत में प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण एसईटी की स्थापना 1992 में हुई थी। इसका मुख्यालय मुंबई में। मुख्यालय इसका कहाँ पर है? मुंबई में। ठीक है, चलिए दोस्तों, अब यहाँ देखो, भारत में हिमालय की देखो दोस्तों, अगर भारत की सबसे ऊंची चोटी पूछे तब तो K2 गॉर्डन ऑस्टिन 8611 है। लेकिन भारत में हिमालय के पूछे तब दोस्तों कंचनजंगा
85 86। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कंचनजंगा, क्योंकि उसने हिमालय की पूछी है। और ये कंचनजंगा कहाँ है आपके? सिक्किम में। ठीक है, चलिए। गांधी जी ने के गांधी जी को किसने ब्रिटिश भारत के चारों ओर यात्रा करने, भूमि और उसके लोगों को जानने की सलाह दी थी? दोस्तों ये सलाह दी थी गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। इसी ये दोस्तों इनके कौन से, ये इनके राजनीतिक गुरु थे। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। ठीक है। पहली जीवित कोशिका की खोज किसके द्वारा? देखो दोस्तों, अगर पहली मृत कोशिका की खोज पूछे तो 1665 में। किसके द्वारा? रॉबर्ट हुक के द्वारा। लेकिन अब देखो लैंड स्टेन ने क्या कहा? रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड ग्रुप, रक्त परिसंचरण तंत्र, लैंड स्टीनर। लेकिन पूछा पहली जीवित कोशिका की खोज की थी ल्यूवेन हॉक ने। ल्यूवेन हॉक ने की थी। ठीक है दोस्तों, किसने की थी? ल्यूवेन हॉक ने की थी आपके 1674 में। डेट भी लिख लो, 1674। पित्त की प्रकृति दोस्तों क्षारीय होती है। क्षारीय, देखो हमारे पेट में होता है HCl। जब हम कोई भी खाना खाते हैं तो खाना होता है अम्लीय, तो उस अम्लीय को यही पित्तरस से क्षारीय मिला के खाने को क्षारीय बनाता है। ठीक है। रक्त का अध्ययन, देखो साइटोलॉजी में आपके कोशिका का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, इतना याद रखना है। ऑर्निथोलॉजी में आपके पक्षियों का अध्ययन किया जाता है। और रक्त का अध्ययन हेमेटोलॉजी में किया जाता है। किसमें? हेमेटोलॉजी में किया जाता है। संथाल विद्रोह 1855-56 में हुआ था। किसने किया था? सिद्धू कानू, चांद और भैरव। ठीक है, ये 4 लोग थे। चलिए, शरीर के तापक्रम को कौन नियंत्रित करता है? आपके हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। अब देखो मेंडुला किसके सुख करता है? मेंडुला ऑप्टिकंटा। आपके तो रक्तचाप हो गया। सांस जो वाला श्वास, इसके अलावा देखो आपके हार्ट बीट को भी ये करता है, हृदय चाप। ठीक है। थाबे उत्सव बिहार किस राज्य में स्थित है? वो थाबे उत्सव दोस्तों ये आपके TR2 का क्वेश्चन है, गोपालगंज में स्थित है। स्थित नहीं दोस्तों, थाबे उत्सव आपके गोपालगंज में मनाया जाता है। ठीक है, थाबे उत्सव। चलिए, इसके अलावा पृथक बिहार राज्य के गठन का श्रेय दोस्तों किसको दिया जाता है? पृथक बिहार राज्य गठन का श्रेय आपके सच्चिदानंद सिन्हा को दिया जाता है। सच्चिदानंद सिन्हा। और ये सचिदानंद क्या थे? संविधान सभा के अस्थाई 9 दिसंबर 1946 को इनको बनाया गया अस्थाई अध्यक्ष। ठीक है। अब देखो स्वामी सहजानंद सरस्वती क्या थे? ये उग्र कृषक नेता थे। किसके? बिहार के। उग्र कृषक नेता थे बिहार के। और इनकी एक पत्रिका है हुंकार। इनकी एक पत्रिका है हुंकार। क्या पत्रिका है? हुंकार। ठीक है, हुंकार इनकी एक पत्रिका है। और दोस्तों सच्चिदानंद सिन्हा और सरस्वती ये दोनों के दोनों पूछे गए आपसे। श्री कृष्ण, ये तीनों के तीनों आपसे BPSC TRE में पूछे गए हैं। बिहार में स्वराज दल की स्थापना दोस्तों 1923 में ही हुई थी। और ये श्री कृष्ण जी के द्वारा की गई थी, क्योंकि 1923 में ही यहाँ पर, कहाँ पर? इलाहाबाद में आपके चित्तरंजन CR दास और मोतीलाल नेहरू MLN, इन दोनों ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना की थी इलाहाबाद में। तभी दोस्तों उसी समय श्री कृष्ण ने भी स्वराज दल की स्थापना करी थी बिहार में। बिहार की सिल्क सिटी बच्चों को पता है? भागलपुर। भागलपुर में दोस्तों आपके डॉल्फिन केंद्र भी है भागलपुर में। नवपाषाण कालीन स्तर चिरांद आपकी है सारण। चिरांद कहाँ पर है? सारण में। अकबरनामा जो आपके है वो 3 खंडों में विभाजित है। ठीक है। और जो इसका जो तीसरा खंड है इसको ही कहते हैं
इसको ही कहते हैं आईने अकबरी। अकबरनामा अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है, 3 भागों में विभाजित है और इसके तीसरे भाग को कहते हैं आईने अकबरी। इसमें इसके पहले वाले भाग में अकबर के पूर्वजों के बारे में बताया गया है, तीसरे में अकबर के बारे में टोटल बताया गया है। आकाश में चिड़ियाँ न्यूटन की किस गति के सहारे उड़ती हैं? न्यूटन का तीसरा नियम। कौन सा नियम? एक्शन रिएक्शन नियम। दोस्तों क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है उसके द्वारा चिड़ियाँ आकाश में उड़ती हैं, क्योंकि चिड़ियाँ दोस्तों नीचे जब मारती हैं, नीचे जब हवा में जब पर मारती हैं तो हवा दोस्तों उनको क्या करती है? उनको रिफ्लेक्ट, मतलब उनको दोस्तों रिफ्लेक्ट में दोस्तों उनको फोर्स लगाती है, इसलिए चिड़ियाँ ऊपर उठती हैं। ठीक है, आकाश में चिड़ियाँ न्यूटन, ये तो हो गया क्वेश्चन। चलिए 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। धूप के चश्मे की शक्ति होती है दोस्तों, धूप के चश्मे की शक्ति होती है 0 डायोप्टर। धूप का चश्मा कोई नज़र का थोड़ी ना होता है, इसलिए उसकी शक्ति हो। हाँ, अगर आपके नज़र का चश्मा होता, नज़र का होता तो दोस्तों उसकी आपकी प्लस या माइनस की होती, जिस प्रकार का लेंस है उस प्रकार के अकॉर्डिंग। पौधे में लचीलापन किस कारण होता है? पौधे में लचीलापन किस कारण होता है दोस्तों? कोलेन कामा के कारण। किसके कारण? कोलेन कामा के कारण लचीलापन। चलो तो अब हम बात करें इस कलेन कामा क्या होता है दोस्तों? आपके कठोर। किसी भी पौधे को कठोरता या मजबूतता दोस्तों देती है स्क्लेन कायमा। ठीक है, और दोस्तों कोलेन कायमा बता चुका हूँ कि लचीलापन। चलो एरन कायमा क्या देती है? गैसों का आदान प्रदान। दोस्तों याद रखना, अगर पौधे में पूंछे कठोरता किसकी वजह से होती है? स्क्लेन कायमा के द्वारा। पूंछे लचीलापन कोलेन कायमा के द्वारा। पूंछे एरन कायमा तो दोस्तों एलन कायमा क्या करता है? एरन कायमा पौधों में जो गैस का जो विसरण होता है, पौधों में जो गैस का आदान प्रदान होता है, गैस ये विसरण करता है एरन कायमा। तीनों दोस्तों आपको याद रखना है। बिहार शब्द का प्रथम उल्लेख दोस्तों आपको ऋग्वेद में भी मिलेगा, तबकाते नासरी में भी मिलेगा, यानी उपरोक्त में से एक से अधिक। और तबकाते नासरी दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है? मिनहाज उज सिराज के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, चलिए दोस्तों अब हम बढ़ते हैं आगे। अब दोस्तों 1 सेकंड होना, मैं ज़रा पानी पी लूँ। दोस्तों मैं 1 घंटे से बोल लगाऊँ, अभी तक दोस्तों मैंने आपसे कहा नहीं है कि आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो। अब दोस्तों मैं आपसे कह रहा हूँ, रिक्वेस्ट है, आप मेरी वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ फ्री में। दोस्तों मैं आप लोगों को यूट्यूब पर आपको मॉक टेस्ट दे रहा हूँ। इतना तो आप कर ही सकते हैं कि दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, और अगर आपने लाइक नहीं किया तो दोस्तों वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो मैं पानी पी लूँ, उसके बाद दोस्तों मैं आप लोगों को क्लास में आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ, है ना। 1 सेकंड रुकिए। तो दोस्तों चलिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर उपयुक्त विकल्प खोजें। देखो दोस्तों, पथिक अगर सफ़र करेगा तो नाविक क्या करेगा? समुद्र यात्रा करेगा। नाविक क्या करेगा? समुद्र यात्रा करेगा। ठीक है, एक कक्षा में लड़के एक पंक्ति में खड़े हैं। ठीक है, लड़कों में से एक लड़का दोनों छोर से 17वें स्थान पर है। अब दोस्तों आप मेरी बात एक समझिए। मान लो दोस्तों कि ये कोई पंक्ति है, और कोई लड़का यहाँ पर है, बीच में ही तो है, तभी तो वो 17वें स्थान पर है, मतलब दोनों तरफ से काउंट हो रहा है। अब मुझे आप याद कीजिए, अगर किसी व्यक्ति ने यहाँ से अगर काउंटिंग करी तब भी ये लड़का आ गया, और किसी व्यक्ति ने अगर यहाँ से काउंटिंग करी तब भी ये लड़का आ गया, तो ये लड़का डबल बार काउंट हो रहा है, यानी कि 17 ये आ गए और 17 ये आ गए, तो 17 34। लेकिन ये लड़का डबल बार काउंट हो गया, तो इसको एक ही बार तो काउंट करना है, तो इसमें से 1 माइनस कर देंगे, यानी कि 34 में से 1 गए तो बचे 33। ठीक है, के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है। तो दोस्तों देखो दोस्तों, के जी से बड़ा है, यानी के यहाँ लिख लीजिए, के जी से बड़ा है। ठीक है, पहला वो के जी से बड़ा है, जी ए से बड़ा है, अब जी ए से बड़ा है। ठीक है, ए आर से छोटा है, ए आर से छोटा है, आर जी से छोटा है। चलो जी, ये तो ठीक है, ए आर से छोटा है और आर जी से छोटा है। ठीक है, तो इनमें सबसे छोटा ए है, इसमें क्या था? सबसे छोटा ए है,
सबसे छोटा ए है। कौन श्रृंखला को, दोस्तों ये क्वेश्चन ही मैं लिखना भूल गया, सिर्फ ऑप्शन लिख दिया, इसको छोड़ दो, ठीक है, हुआ ही नहीं तो क्या बताएं। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 7 किमी चलता है, उत्तर दिशा, मान लो कोई व्यक्ति यहाँ पर है, उत्तर दिशा में चला 7 किलोमीटर, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़ता और 4 चला, अब बाईं ओर मुड़ा तो 4 चला, फिर से बाईं ओर मुड़ता 9 चलता है, चलो 9 चल गया, फिर से बाईं ओर मुड़ता 4 चलता है, तो कितनी दूर है, तो दोस्तों कितनी दूर है, अगर ये पूरी 9 है और ये भी पूरी 9 होनी चाहिए, तो जिसमें 7 ये हो गई तो बची हुई कितनी होगी, 2 होगी, बची हुई कितनी होगी, 2 होगी, तो 2 किलोमीटर दूर है अपने घर से। चलिए, एल का होता है 12, तो 12 8 20, ई का होता है 5 5 8 13, ए का होता है 5, तो 5 नहीं, ए का होता है 1, तो 1 और 8 9, डी का होता है 4 4 और 8 12, ई का होता है 5 5 और 8 13, आर का होता है 18 18 5 26, दोस्तों आर का होता है 18 18 8 26, यानी कि हर किसी में दोस्तों आपको +8 करने हैं बस, तो कर लो LIGST। तो एल का हो गया कितना, एल का हो गया 12, तो 12 8 कितना हो गया 20, आई होता 9 9 और 8 कितने हो गए, 9 दूनी 18 17 17 हो गए। जी का होता है, जी का 7, तो 7 और 8 15 हो गया, फिर एच का होता है 8 8 8 16 हो गया, टी का होता है, टी का कितना होता है 20, तो 20 और 8 28 28 28 हो गया, तो 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28, 20 17 15 16 28, ठीक है दोस्तों। 117 का क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर 117 का आपके ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है, को क्वेश्चन नंबर 111 है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। 3 संख्याएं दी गई हैं जिनमें से दो किसी संख्या से एक जैसी हैं और एक भिन्न है, उस संख्या का चयन कीजिए। देखो दोस्तों, 4 का वर्ग 16, 7 का वर्ग 49, लेकिन 8 का वर्ग होता है 64, और यहाँ दिया है 33, यहाँ दिया है 63, इसका मतलब ये दो एक जैसी हैं। कौन कौन सी, ये दो एक जैसी हैं, और जो एक जैसी नहीं है वो है ये, ठीक है, ये आपके 112 का ऑप्शन नंबर बी। चलिए, 3 संख्याएं 2 3 5 के अनुपात में है और उनका लघुत्तम समावर्तक 60 है, संख्याओं का महत्तम समावर्तक ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो 2 और 3 5 और 3 8, लेकिन दोस्तों ये तो लघुत्तम समावर्तक निकालना है, तो 2 3 6 6 पंजे 30, तो 30 बराबर 60, यानी 30 दूनी 60, यानी x बराबर 2, x बराबर 2, तो 5 3 15 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60, 30 का भाग लगाओगे इसमें तो जाएगा 2 बार, यानी x बराबर 2, x बराबर 2, तो 2 2 दूनी 4 और 2 3 6 और 2 पंजे 10, यानी संख्याएं आपकी आ गई 4 6 10। अब पूछ रहा है इन संख्याओं का महत्तम, तो 4 6 10 का महत्तम समावर्त मासा कितना आएगा, 2 आएगा, मासा कितना आएगा, 2 आएगा। 113 का ऑप्शन नंबर बी। यदि 370 छात्र एक परीक्षा में उपस्थित हुए जिनमें से 352 उत्तीर्ण हुए तो उत्तीर्ण प्रतिशत अनुमानित ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 370 का अगर हम 10% निकालेंगे तो आएगा 37, भाई 10% जीरो कट जाएगा, और ये हो गया 10% 37, अगर 5% निकालेंगे तो आएगा कितना, कितना आएगा, लगभग 18, भाई 18 दूनी 36, लगभग 70 18 आएगा। अब देखो 370 में से कितने फेल हुए हैं, 352 पास हुए तो 18 ही तो फेल हुए हैं, तो दोस्तों 18 कितने के बराबर है, लगभग 5% के बराबर, यानी कि 5% फेल हुए तो बचे कितने, 95%, 5% फेल हुए तो बचे कितने, 95%। सुरभि ने 6,000 रुपया 5 महीना के, यानी 6 पंजे 30,000, और यानी उर्ला ने 5,000 रुपया 6 महीने, 5 6 इसका भी 30,000 रुपया हो गया। काट दो, 30,000 एकम 30,000, 30,000 एकम 30,000, यानी कि दोनों का प्रॉफिट 1:1 में होना चाहिए। 1:1 दोस्तों इसमें ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। 5 संख्याओं का औसत 28 है, यानी 28 पंजे 140, टोटल योग 140। अब कह रहा है पहली 3 संख्याओं का औसत 18 है, तो 18 3 54, बचे कितने दोस्तों आपके, बचे 40, 14 घटा दो मैं 86। अब कह रहा है 86 है, तो दो संख्याओं का औसत यानी 86, तो 86 में 2 का भाग लगा दो, तो 43 दूनी 86, यानी ऑप्शन नंबर बी। अट्ठाईस 24 37
इन सबको जोड़ के क्या निकालना, माध्य ज्ञात करना है। क्या निकालना, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, समांतर माध्य योग बट्टे मतलब कुल पदों का योग बट्टे कुल पदों की संख्या। तो दोस्तों पदों का योग पहले कर लो। देखो 2 और 5 7, 7 8 15, 15 और 7 22, 22 और 9 31, 31 और 6 37, 37 38 39, 39 और 7 39 और 7 दोस्तों आपके 46 और 46 और 4 50, 50 8 58, 58 की 8, 58 की 8, 58 की 8 होगी दोस्तों, और कैरी आ गई 5। ठीक है, अब देखो 3 और 1 4, 4 और 2 6, 6 और 6 12, 12 5 17, 17 और 5 22 और 4 26, 26 और 3, 26 और 3 29, 29 और 4, 29 और 4 33, 33 और 5 कितने हो गए, ये कैरी भी तो जोड़ोगे ना, 33 5 38, 38। अब इसमें भाग लगा दो, कितने पद हैं, एक कितने पद हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 पद हैं। तो 38.8, 10 पद है, 10 का भाग लग जाएगा, 38.8 आंसर आ जाएगा। 38.8, 38.8 इसका सही आंसर हो गया। दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है, तो इनका योगफल 795 है, दोनों में से बड़ी संख्या। तो उसमें बड़ी संख्या कौन सी होगी, 7/8 में 8 होगी, तो 8 और बट्टे 8 और 7 15 और गुणा 700, लगा दो 15 का भाग, तो 15 पना 75 बटे 4 45 हो गए, 15 3 45, 53 का भाग लगा दो 8 में, तो 8 3 24 की 4 हाथ से लगा 2 और 8 पंजे 40 और 2 42, यानी 424। ठीक है, 118 का ऑप्शन नंबर ए 424। यदि नीता 1 घंटे में 16 किमी की दूरी तय करती है तो वह 210 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी। अब देखो दोस्तों 1 मिनट में, यानी कि वो 60 मिनट में दूरी तय कर रही है, नीचे लिख लो उसको थोड़ा, 60 मिनट में दूरी तय कर रही है कितने की, 16 किमी की, 16 किलोमीटर की। अगर हम इसमें गुणा कर दें कितने का, अगर दोस्तों हम इसमें गुणा कर दें 3.5 का, क्योंकि हमको 60 से हमको 210 बनाने हैं ना, तो 36 18 और 0.3 यानी 3.5 का गुणा कर देंगे हम, 3.5 गुणा कर देंगे, तो 3.5 का गुणा हम यहाँ भी करेंगे, तो 60 मिनट का 3.5 घंटे में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 210 मिनट, 210 आएगा। 60 का गुणा 3.5 में करोगे 210 मिनट, और यहाँ भी गुणा कर दो, तो 16 का गुणा 3.5 में करोगे तो 16 3 48 और 8 कितने 56, तो 210 मिनट में वो 56 किलोमीटर तय करेगी, कितनी 56 किलोमीटर तय करेगी। ठीक है दोस्तों, ये आज की वीडियो का दोस्तों ये अंतिम क्वेश्चन है, आज की वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है। अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। ठीक है दोस्तों, सच में यार बहुत बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन टाइप करने में, आपको ये सब फ्री में मिल रहा है तो आप इतना तो कर सकते हो मेरे लिए, कम से कम वीडियो को लाइक कर दो प्लीज़ यार, रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक कर दो, अभी तक लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो नए हो तो, और चैनल को सबसे ज़्यादा ज़ोर शेयर कर दो। चलिए दोस्तों, तो एक ट्रक 2.5 घंटे में, 2.5 घंटे का मतलब दोस्तों कितना हो गया, 2.5 घंटे का मतलब हो 150 मिनट, 150 मिनट में कोई ट्रक कितना चलता है, 120 किलोमीटर चलता है। अब कह रहा 80 किलोमीटर दूरी, अब 80 किलोमीटर दूरी तय करने में इसमें हम 2/3 का हम लगा दें भाई, अगर हमें 120 से 80 बनाना है तो 2/3 का गुणा हम कर देंगे, और तो 2/3 का गुणा हमको यहाँ भी करना रहेगा। तो देखो 3 से इसको काटो कितनी बार, 3 चौका 12, तो देखो 40 दूनी 80, तो देखो 80 किलोमीटर आ गया। अब 80 किलोमीटर हमको कितनी देर में हम चलेंगे, 3 से काट दो इसको 50 बार, और 50 दूनी 100, 100 मिनट में, 100 मिनट में 80 किलोमीटर चलाएंगे। 100 मिनट का मतलब होता है 1 घंटा 40 मिनट, भाई 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं ना। तो दोस्तों अगर आपको मज़ा आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दो, लाइक ठोंक दो, बेल आइकन दबा दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन हिट कर दो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर दोस्तों आपको ये मॉक टेस्ट लाइव देना है तो आपको मैं नंबर दे रहा हूँ अपना 9410
481086 9410481086 पे दोस्तों आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सअप मैसेज करना है, कॉल नहीं लगेगी इस नंबर पर। 9410481086 व्हाट्सअप मैसेज करके दोस्तों आप मात्र 100 रुपये में, मात्र 100 रुपये में दोस्तों आप मेरे मॉक टेस्ट वाले ग्रुप से जुड़ सकते हैं। 100 रुपये दोस्तों कुछ नहीं होता है, जुड़ जाइए, मज़ा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। और दोस्तों आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का, आज दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का आज जन्मदिन है। और जो भी दोस्तों बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानते हैं वो आज इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जय भीम लाइक करके, जय भीम दोस्तों आप कमेंट में लिख देना। मैं सबके कमेंट को लाइक करूँगा, मैं सबके कमेंट को लाइक करूँगा। जय भीम यानी कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को वैसे दोस्तों दुनिया मानती है उनको। अगर दोस्तों आप भी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को मानने वाले हैं तो कमेंट बॉक्स में जय भीम जरूर लिखें, मैं आपके कमेंट को लाइक करूँगा। तो दोस्तों ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ाई को अच्छे से करते रहिएगा।